पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए कुछ स्टेप्स का जानना बहुत ज़रूरी है। उनमें से एक ज़रूरी चीज़ ये है कि उनको ये पता हो कि उनको टाइमली स्टार्ट करना है। हमारे यहाँ कई अक्सर ऐसे केसेस आते हैं जो कि आके बिल्कुल एट द निक ऑफ टाइम हमसे कहते हैं कि जी हमें 3 महीने के बाद जो एडमिशन्स हो रहे हैं या 3 महीने बाद जो कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं उसके अंदर हमें दाखिल करवा दें। वो हमारे लिए मुमकिन नहीं होता, क्योंकि लोग इसके अंदर इस चीज़ को भूल जाते हैं कि एक वीज़ा प्रोसेसिंग का भी एक पूरा प्रोसेस है और उसके अंदर एक टाइम लगना है। तो जब भी आपने कहीं पे भी अप्लाई करना है फॉर स्टडिंग अब्रॉड, तो आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी होगी कि आपको टाइमली स्टार्ट करना है। कम से कम 7 से 8 महीने पहले आपको अपना केस स्टार्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको अपनी रिसर्च जो है, आपकी वीज़ा रिक्वायरमेंट की पूरी रिसर्च आपके पास होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जिस मुल्क में आप जाना चाह रहे हैं और जिस वीज़े की आपको रिक्वायरमेंट है उसके लिए आपको किन 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 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। ऑल्दो कि कोई भी अच्छा कंसल्टेंट आपको इस बारे में रहनुमाई फराहम कर देगा, लेकिन इवन देन आपको इसकी भरपूर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ कि आपके पास सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास तैयार होने चाहिए। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में क्या कुछ आ जाता है, मसलन आपका पासपोर्ट है, आपको जो यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर आया हुआ है वो आ जाता है, आपका प्रूफ ऑफ इनकम और आपका प्रूफ ऑफ पेइंग टैक्सेस आ जाता है। अगर आपके जिस मुल्क में आप जाना चाह रहे हैं या जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाह रहे हैं, तो जो उनकी आइल्स की या इंग्लिश स्पीकिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको आपको फुलफ़िल करना है। वो चाहे आप आइल्स के थ्रू करें, चाहे आप पीटी के थ्रू करें, लेकिन जो भी उनके बैंड या स्कोर की रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफ़िल करनी है। नेक्स्ट थिंग इज़ आपकी बैंक स्टेटमेंट। आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट के बारे में अक्सर लोग हमसे सवाल करते हैं कि कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए जो एक सिंपल रूल आपके जहन में होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जितने अरसे का आपने कोर्स वहाँ पे आपने चूज़ किया है, उस कोर्स के जितनी पेमेंट्स आपके पास होनी चाहिए वो आपके बैंक में होनी चाहिए। मसलन अगर आपने 2 साल का कोर्स चूज़ किया है और आपकी पर ईयर फ़ी जो है वो 6,500 यूरोज़ है, तो एक आपने फ़र्स्ट पेमेंट 6,500 की शुरू में करवा दी। अब 6,500 के इक्वलेंट फ़ंड्स आपके पास बैंक में पाकिस्तान में मौजूद होने चाहिए। इसके अलावा आपके बैंक के अंदर अगले 2 साल के लिए जो वहाँ पे आपको रिहाइश के लिए जितने पैसे चाहिए वो भी आपके बैंक अकाउंट के अंदर मौजूद होने चाहिए। इसके अलावा एक बहुत क्रिटिकल चीज़ जो है वो आपके डॉक्यूमेंट लीगलाइजेशन से रिलेटेड है। कई ममालिक जो हैं वो आपको डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज़ करवाने की रिक्वायरमेंट रखते हैं। उसके अंदर आपको, और कई ममालिक ऐसे भी हैं जिसके अंदर आपको सिंगल लीगलाइजेशन ही डबल लीगलाइजेशन के लिए कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जिस भी मुल्क में आप जा रहे हैं वहाँ पे आपको सिंगल लीगलाइजेशन चाहिए या आपको डबल लीगलाइजेशन चाहिए।